कथा प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद हमारे श्री प्रेमलाल जी महाराज। जिस प्रकार से प्रभु ने आपका नाम का संबोधन किया, उच्चारण हुआ, उसी प्रकार आप प्रेमवत आज मैं देख रहा हूं कि सवेरे से जब से मैं आया हूं और अभी तक कोई भी हरासमेंट आपके अंदर नहीं है। उतना ही ऊर्जा, नया नया भाव उत्पन्न करते हुए और जिस प्रकार आप सभी के स्वागत में लगे हुए हैं, भगवान आपकी समग्र मनोकामना को पूर्ण करें और इस धराधाम पर सुख को भोगते हुए अंतोगत्वा प्रभु के निज धाम को प्राप्त हो और समग्र जीवन आपका इसी सेवा भाव में बना रहे। धन्यवाद। श्री राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बधु एक, तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंसी विभूषित कराल नवनीरदाभा, पीताम्बरधरुणवे बफलान्तरुष्टा, पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरवेन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा राधा मेरटू जब लग घट में प्राण, कभी तो लाडली पूछेगी कौन पड़ो है आस। वृंदावन की वट वृक्ष को मर्म न जाने को, वहाँ के डाल डाल और पात पात पर श्री राधा नाम रटो। राधे तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या
हरे अधीन। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री माँ के बिहारी लाल की जय हो। आज की आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम अकारण करुणाभिमानय भक्तवांछन कल्पतरोर जगत नारायण प्रभुता परमेश्वर स्नेह बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी के श्री चरणों की बारंबार प्रणाम करते हुए आज इस पावन पवित सुंदर इस ग्राम में जो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन हुआ, यहाँ के समस्त कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और इस व्यास मंच पर सुंदर आसन प्रदान करते हुए इस यज्ञ मंडप में जितने भी आवाहित देवी देवता हैं, देवतागण हैं, सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए साथ ही पूज्य विप्र ब्राह्मण जो है सुंदर विराजमान है, उनको भी नमन करते हुए और साथ ही साथ आप सब जितने भी आए हुए श्रोतागण, माताएं, बहनें, बंधु बांधव जितने भी यहाँ पे विराजमान हैं, आप सभी को इस व्यास मंच से राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए राधे राधे। राधा नाम के ना बहिर्वाणी और कुछ हल्ला करब तो सुन ले, लेकिन राधा नाम पहले धीरे बोलब ना तो सुनाई नहीं देला। तन जोर से बोले, तन जोर से कहते राधे 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 राधे। एक बार और कह देते प्रेम से राधे राधे। जीवन के सत्य का चीज बा, यह सत्य बा। हमन के शास्त्र पुराण में का कहल गइल बा, श्वास श्वास में कृष्ण भजो, व्यथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वासन को आनंद हो ना हो। इस सांस की कोनो गारंटी नहीं बचे। यदि सांस की गारंटी रहत तो हमन की आपन मृत्यु कब होए के एक ठिकाना रहत, लेकिन क्यों पता बा मृत्यु कब होए वाला बा, कोनो ठिकाना नहीं बाटे। यही के मारे हमन के शास्त्र पुराण का कहला कि जितना सांस निकलता ना, जितना हमन के सांस लेत वाड़ीगा, इस सांस कम से कम हमन के ऐसा कोशिश रहे कि सांस कहीं छूटे ना। यही के मारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 उच्चारण करते रहे के चाहिए। यदि जीवन में सांस छूट जाएगा ना तो फिर आपका धरा हुआ संपत्ति, प्रॉपर्टी जो भी आपने इकट्ठा किया है वो कुछ काम आने वाला नहीं है। और तो और ये सुंदर शरीर जो सजा करके हमने रखा है, ये शरीर भी काम नहीं आएगा। ऐसा सांस है हमारी, ऐसा हमारे अंदर प्राण है। इसलिए प्रभु ने, परमात्मा ने जब ऐसे प्राण दी है, ऐसी शरीर रचा है, तो उसके लिए हमको राधा राधा कृष्ण कृष्ण रटना चाहिए, भजना चाहिए, बोलना चाहिए। थोड़ा प्रेम से बोलो जरा राधे राधे। केवल 7 दिन ही आपके बुलवाई, ओकरे बाद हम अपने घरे चल जाए, बस आप लोग आधे आधे करो, लेकिन 7 दिन राधे राधे करी। तो एक बार और प्रेम से कह देता हूँ, आप लोग की राधा नाम इस अलावन की भूमि पर इतना गूंजना चाहिए कि यहाँ के लोगों को पता चले कि कहीं पे कथा हो रही है, और उनके अंदर से भी ऐसी मन में इच्छा बन जाए कि हमको भी उस कथा में चलना चाहिए और कथा में बैठ करके श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इसलिए जो है आप सभी ने परमात्मा का नाम बड़ी ही सुंदर स्वर में, शब्द में उच्चारण करना है।
तो आइए पावन पुनीत भागवत में प्रवेश करने से पूर्व सभी भगवान के नामों को गा करके अपनी तन मन वाणी को पवित्र करते हुए इस पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। जैसे किसी प्रकार से जब हमन को पूजा कर पाठ कर तो सबसे पहले क्या करी पड़ल, नहाए पड़ल नहीं पड़ल। अब ये कथा 3 पहर 4 पहर कथा होला। अब 3 पहर 4 पहर आप लोग नहाए लगा तो सर्दी के मौसम बा, ठंडी के मौसम बा, सर्दी से काम पकड़ ली, फिर बिहान से कब बबुआ बड़ा नहावत वाली बारे अही हो नहीं। लेकिन अब जबन बा हमन के जब कथा सुने बैठल जाला ना तो हमन के मन रूपी वाणी रूपी हमन से पाप हो जाला, तो के निवारण करे पड़ल कि नहीं। तो कैसे निवारण हुई, तो भगवान के नाम के भज के भगवान के नाम के गा के होकर निवारण हुई। तो सब विद्वान पर साथ साथ में बोले के बाद अब सादा भागवत पर संगीत में दबा नहीं, संगीत में राम तक पूरा ढोल लगा रहे साथ हो। तो एक बार सब क्यों आप लोग साथ दिए हमार और सबके गाय के बाद बोले भगवान की जय हो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सबने बोलना है सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जय हो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। परमात्मा ने कि परमात्मा मुंह बनैले बा केवल दुनियादारी के बात करे खातिर नहीं, ये मुंह से का करे खातिर बनैले बा कि तू भजन करा कीर्तन करा। ये जीवा से भजन कीर्तन के इतना रटा कि जब जीवा भी दूसर शब्द बोलने तैयारे न होके। लेकिन हमन की जीवा से भजन कीर्तन नहीं, दुनियादारी के बात कहले में ये जीवा की खराब कह देले बड़ी था। कहीं राधे 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 के बारे भजन कहा था। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। और क्या कहना है, विधि का विधान जान, श्री राधे। हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घमंड किसको कहा जाता है, जैसे हमारे पास भगवान ने थोड़ा ज्यादा प्रॉपर्टी दे दिया, संपत्ति दे दिया, तो हम छाती तान के चलते हैं। हमको ऐसा लगता है इस दुनिया में सबसे बड़े हम ही हैं। और जिस दिन हमारे अंदर हम आ गया
उस दिन समझ लेना आपके अंदर अभिमान आ गया। और जिस दिन आपके अंदर अभिमान आ जाएगा उस दिन आपका परमात्मा, आपका भगवान आपसे दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी का बनाया शरीर, उसी का दिया है संपत्ति और उसी के नाते रहिए फल आशा त्याग शोभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम आशा एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से जय हो। दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। दुनिया से नाता जब रखो ना तो कहीं ना कहीं जीवन में एक बार दुख जरूर मिले। आपके प्रिय क्यों कितनों बन जा, आप लोग की सगा संबंधी जितना भी प्रिय हो जाए, लेकिन समझ लेना कभी ना कभी एक ना एक दिन वो आपको दुख अवश्य ही देंगे। लेकिन जिस दिन आप इस दुनिया की जो आपने प्रेम करके रखा है अपने हृदय में, वही प्रेम जिस दिन आप परमात्मा से कर लोगे, जिस दिन आप भगवान से कर लोगे, उस दिन आपके जीवन का भी जो दुख है ना वो भी परमात्मा निकाल देगा और उस दिन से आपके जीवन में सुख डाल देगा। इसलिए भजन कह रहा है कि दुनिया से नाता तोड़ और हरि से नाता जोड़। लेकिन हमने हरि से नाता तोड़ रखा है और दुनिया से नाता जोड़ रखा है। बोलो राधे 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 राधे। नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। और साधु संग राम रंगा अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जाहि विधि वो परमात्मा जैसे रखता है ना, उसी के सुख में सुखी रहो, उसी के दुख में दुखी रहो। लेकिन हम मनुष्य कैसन मानी जा, जब हमन के ऊपर दुख पड़ला तो परमात्मा के याद आवला, और जैसे परमात्मा की याद आवला, परमात्मा देखे न कि हमार भक्त बड़ा दुखी बा, थोड़ा एक जीवन में सुख डाल दें, और जैसे सुख डाल देना तो हमन के परमात्मा के भुला जाए जला। यही के हमारे जमन पर कहल जला कि दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। जब हमन के जीवन में दुख आवाला तो परमात्मा के बहुत याद कर जला, इतना याद कर जला कि परमात्मा के भी ऐसा लगला कि हमन के परमात्मा के भक्त हो गए वाणी जा। और जैसे आपके जीवन से दुख निकाल के परमात्मा सुख डाल देला, हमन के वही मंदिर से जाए जला, लेकिन आपन मस्तक झुकावल भुला दे जला। एक बात और आप लोग हम कहीं देखिए, भागवत का चीज है, भागवत के सुन लेवल कोनो बड़ी बात नहीं है, भागवत के मर्म के समझल ये बड़ी बात है कि भागवत का समझावल चाहता, भागवत का कहल चाहता। कि खाली भागवत के कथा तो बहुत सारा सुननी, लेकिन जब तक भागवत के मर्म के नहीं समझब तब तक भागवत भी सुनने कोनो फायदा होने वाला नहीं बाटे। पहले मर्म के समझे के चाहिए। और मर्म का चीज कहला, मर्म कहला कि तू पहले अपने आप के सुधार,
जब तक तू अपने आप के नाई सुधरबे तब तक ई कौनो सुनले फायदा होए वाला नहीं बाटे। अब भागवत सुनली, यहाँ से उल्टे गाड़ी में बाहर जाके चुगली निंदा कर शुरू कर दी, कोनो फायदा बस सुन ले, कोनो फायदा नहीं बाटे। यही के मारे जमन बा भागवत कहा था कि जब हमन के माँ के उदर में, माँ के गर्भ में जब 9 महीना रह जला, उन टाइम पे बड़ा दुख होला, इतना ज्यादा दुख होला, इतना ज्यादा दुख होला कि हमन के आंख में आंसू भर के रो रो के परमात्मा से कहा जला, प्रभु ये माँ के गर्भ रूपी नर्क से हमके जल्दी से जल्दी बाहर निकाला। शास्त्र कहता गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। वो माँ के गर्भ में इतना दुख होला, इतना दुख होला कि न कबो भरित रहा और न कबो होई। इतना ज्यादा दुख सही के हमन के आवल जला। तो उस समय परमात्मा से कहा जला, प्रभु स्त्रिया मुड़िया जवन बढ़िया बनैया, टाउको बढ़िया बनैया, काहे से कि हम जब जाए मंदिर के सामने तो आपके मंदिर में जाके इस टाउको के झुकाई, लेकिन इस टाउको मंदिर में झुकल नहीं। हमन के कल प्रभु ये हाथ बढ़िया बनैया कि हम अपने हाथ से आप करते सुंदर सुंदर माला पिरो के आपके गले में पहनाई, अपने ये हाथ से सुंदर सुंदर जबरबा दान पुण्य करब। लेकिन ये हाथ जबरबा माला ने पहना के हाथ का करे लगल, हड्डी के चूसे लगल, कैसी कल्याण हुई। कहीं राधे 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 राधे। ये हाथ माला के ने पहना के ये हाथ का करे लगल, नाना प्रकार के गलत कर्म में लग गई। परमात्मा में देख के मुस्कुराता कहता है इंसान बेजली माला पिरो के पहनाए करते, बेजली हाथ से दान पुण्य करे करते, लेकिन जवनबा ये हाथ अन्य 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 काम में लगा देगा। भगवान कहने की चला पैर बढ़िया बना देती, पैर से जाके तीर्थ यात्रा में जइहा, धर्म में आगे रहिया, हाँ मंदिर में जल्दी जल्दी जाके सेवा करिया। सुंदर जवरबा पाँव भगवान बना दे हमें, लेकिन ये पाँव से हमन के जवरबा मठ मंदिर ले जाके ये पाँव से अन्य अन्य काम में जाके लगा दो तुम्हारी जा, किसी कल्याण हुई। बोली राधे 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 राधे। भगवान सुंदर से शरीर सदा के भेजने कि जहाँ क्योंकि सुंदर इस शरीर देखे भेजले वाणी, इतना सुंदर देखी। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वही गुंठ प्रिय दर्शनाम। जो वैकुंठ में रहने वाले देवी हैं, देवता हैं, वो भी चाह करके मनुष्य शरीर नहीं पा सकते, ऐसा मनुष्य शरीर हमने पाया है। और तो और 84 लाख योनि में सबसे उत्तम योनि ही मनुष्य शरीर है। ऐसा मनुष्य शरीर हमन के पाके आयल वाणी जा। भगवान हमन के अंदर आत्मा डालने कहने की तोरे अंदर आत्मा डालत वाणी, ये आत्मा से परमात्मा के दर्शन करिया, क्योंकि हम जीव बनावत मानी, ये जीव शरीर से शिव तक की यात्रा करिया, क्योंकि हम नर बनावत मानी, ये नर शरीर से नारायण तक की यात्रा करिया। लेकिन हमन के उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गई, अभी तक ले कुछ कही नहीं पड़ी। कही राधे 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 राधे। कितना लोग तो ऐसा सोचे न कि जब बुढ़ापा आई तो भजन कर दे। कहल के ना कि बुढ़ापा आई तो भजन कर दे, अभी जवानी में कि कथा सुनी के भजन करी के कीर्तन करी, अभी बहुत समय बा। लेकिन समय क्यों की अधीन नहीं रहला। समय यदि अधीन रहत तो आगमी कथा में आप लोग के बताई कि एक भक्त प्रहलाद छोटी सी उम्र में भगवान की प्राप्ति नहीं करते हैं। हमन यही के मारे जमन बा जब शरीर में तरुणा अवस्था रहला, बल रहला, तबे भजन कीर्तन सुमिरन कई लेवे के चाहिए। काहे से की बात के पता नहीं, और बिहान का अभी ठिकाना नहीं बाटे। कहीं राधे 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 राधे। एक बार कल के दिन के लिए सोची, आज शरीर में भी हमन के आत्मा बा अभी जीवित बाणी जा, तो आज के दिन ही जमन करे के बाद कई लेवे के चाहिए। कल के सपना सजा के कपूर रखे के नहीं चाहिए। कहीं राधे 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 राधे। ऐसा पावन पुनीत हमन के जमन बा भागवत आज की सुंदर प्रेम जी के प्रांगण में सुने के मिला था, देखे के मिला था। ये भी भगवान की कृपा से होला। शास्त्र पहले कहा ना, भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमान चलवते पुरुषो यदावी। अनेकों अनेक जन्म के जब भाग्य उदय होला तब जाके श्रीमद् भागवत अपने प्रांगण में कराए के अवसर मिलाला। नहीं तो आप देख ली महाराज, दुनिया में एक से एक अमीर माने चाह के भी अपने द्वार पे, अपने दरवाजा पे, अपने प्रांगण में कुछ नहीं करा पावा पड़े। काहे कि प्रभु की कृपा भी उनके ऊपर नहीं भइल बा। तो आज ये जवन बा सुंदर आंगन में
प्रभु की कृपा भई और प्रेम जी एक माध्यम बनने और साथ में आप लोग की भी सुने के लिखल रहा तो परमात्मा के सुंदर कृपा भई यहाँ पे सुंदर जमन बा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आज आयोजन भई सुंदर जमन बा यहाँ पे चल रहा झांकी बा। ये सब परमात्मा की कृपा है, सब प्रभु की कृपा है। भाग्यो दहे न जन्म समझ देना सत्संगमान चलबते पुरुषो यदा वही। जब हमन के जीवन में थोड़ा 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 भजन कीर्तन इकट्ठा होला ना तो इकट्ठा करते करते ढेर संपत्ति बन जाला तो उहे लास्ट में जाके काम आवाला कहीं। राधे 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 राधे। अच्छा एक बात हमके बताइए आप लोग, हमन की जवन बा दुनिया में जीवित बाणी जा कि दुनिया में जिए संति हम लोग को पैसे की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है? दुनिया में जीने के लिए जैसे शरीर पे कपड़ा लगाने के लिए कपड़ा किनने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, चलने के लिए पैसा चाहिए। तो हम जब यहाँ से मर के चले जाएंगे तो वहां पे भी तो भूख लगेगी, वहां पे भी प्यास लगेगा, वहां पे भी शरीर पे कपड़ा पहनना पड़ेगा। लेकिन नेपाली पैसा चली वहां तो नेपाली पैसा चली भी नहीं करी। फिर कौन पैसा चले वहां करते कमन पैसा बा तो वहां करते पैसा का बा राम नाम रूपी पैसा बा। आज जब यहाँ पे बैठ के प्रांगण में आप लोग अपने जीवा से भज ले, अपने मुंह से जबन बोल ले उहे आपके धन इकट्ठा हुई और जब ऊपर जाए ना उहे धन आपके काम में आई। दुनियादारी के धन कोनो काम आए वाला नहीं बाटे कहीं। राधे 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 राधे। एक मारे एक बड़ी सुंदर प्यारा सा भजन बा आप लोग के हम सुनावत बाणी। बोले भक्त वत्सल भगवान यही जय हो। आत्मा है चंदन जवानी, आत्मा है चंदन चंदन जवानी है पानी। तू बुलबुला है पानी का मत कर ताज जवानी का। तू बुलबुला है पानी का मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का मत कर ताज जवानी का। तू बुलबुला है पानी का मत कर ताज जवानी का। ये जवानी ढल जाएगी जय हो। पता नहीं जिंदगानी का। ओ ये जवानी ढल जाएगी पता नहीं जिंदगानी का। आप विचार करिए कि कुछ समय पहले आप एक बालक लिया रहे, बच्चा रहे, धीरे धीरे शरीर में जवानी आई, अब जवानी भी खत्म होकर धीरे धीरे शरीर में बुढ़ापा आए लगल और ऐसे भी बुढ़ापा के साथ साथ की शरीर खत्म हो जाए। मतलब क्यों यहाँ पे अजर अमर होके नहीं आई भाई, एक दिन सबके जाए के बाद सबके एक दिन बुलबुला के पानी जैसे पानी में बुलबुला रहा ना कबू में जाए पानी में देखम तो बुलबुला निकल रहा, फुहारा निकल रहा तो फिर तरीका मार दे और पत्थर मार दे तो बुलबुला फूट जाला। वही प्रकार से शरीर बा, ये शरीर पानी के बुलबुला है और परमात्मा रूपी पत्थर जैसे परमात्मा अपन आंख बंद करना ये शरीर के प्राण निकल जाये कौनो भी शरीर काम के नहीं रह जाए। पंच तत्व के बनल शरीर पंच तत्व में लीन हो जाए, विलीन हो जाए, कौनो काम आए वाला नहीं बाटे। एक बात और आप लोग के हम बतावल चाहत बानी, हमन के जितना जीव जंतु बाने ना सब जीव जंतु के काम आए वाला शरीर बा, लेकिन ये मनुष्य शरीर ऐसा बा कौनो काम लायक नहीं बाटे। जैसे मानो एक बकरे की खाल जौन भेड़ की खाल बकरा की खाल होला, वो बकरा के खाल जौन मनुष्य खाल है न जौन खाल बचल रहा ओकर छाला बचल रहा वो छाला भी अंत समय में ओकर काम आवाला कथी में तो तबला में जब हमन के लगावल जाई और वही तबला से हमन के सीताराम सीताराम राधे श्याम वो अंत समय में वो खाल भी अपन जीवन के तरन तार कर लेला, वो खाल के भी काम आ गई। लेकिन ये मनुष्य शरीर ये मनुष्य के खाल ऐसा बा कि कौनो काम लायक नहीं बा, जियत जी भी कौनो काम लायक नहीं बा, मरले के बाद भी कौनो काम लायक नहीं बा। यही के मारे जमन बा घमंड कौने बात के। तू बुलबुला है पानी का जय हो जय हो। मत कर ताज जवानी का। तू बुलबुला है पानी का
मत कर ताज जवानी का, ये जवानी ढल जाएगी पता नहीं जिंदगानी का। ये जवानी ढल जाएगी, पता नहीं जिंदगानी का। बीता न जाए हरिओम। देवरी सिवानी, आत्मा है चंदन चंदन, जवानी है पानी, आत्मा है चंदन, जवानी है पानी। दोनों मिले तो, दोनों मिले तो बनती कहानी, आत्मा है चंदन, जवानी है पानी। तू सत्संग में जाया कर, गीत हरि का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत हरि का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत हरि का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत हरि का गाया कर। अपनों का तो बात करे क्या, गैरों से भी माया कर। ओ अपनों से तू बात करे क्या, गैरों से भी माया कर। अपनों से तू बात करे क्या, गैरों से भी माया कर। अपनों से तो बात करे क्या, गैरों से भी माया करे। यही बात सुने कर मीरा भी दीवानी, आत्मा है चंदन चंदन, जवानी है पानी, आत्मा है चंदन चंदन, जवानी है पानी। दोनों मिले तो, हरिओम। दोनों मिले तो बनी है कहानी, आत्मा है चंदन चंदन, जवानी है पानी। आत्मा है चंदन, जवानी है पानी। तू सत्संग में जाया कर, गीत हरि का गाया कर। अपनों का तू बात करे क्या, गैरों से भी माया कर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, केवल अपने को ही अपना पहचानते हैं, दुनिया को तो हम पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। बोलो राधे 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 राधे। लेकिन शास्त्र कहता है कि तुम्हारा जो है अंत समय में काम कौन आता है। देखो एक बात तो सत्य है, कड़वा लगेगा लेकिन सत्य है। हम बेटे के लिए सब कुछ बनाते हैं, अपने बेटे के लिए सब कुछ बनाते हैं, उसके लिए घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठा करके उसको खरीद के दे देते हैं कि बेटा बड़ा होगा, इसका लालन पालन करेगा। लेकिन जब बेटा उस घर का मालिक बनता है ना, तो हमारी शरीर जब वृद्ध अवस्था होती, बुढ़ापा होती है ना, तो उस घर में रहने के लिए हमारे लिए कोई कोठरी, कोई रूम नहीं होता है। बोलो राधे 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 राधे। तो जब बुढ़ेस काल आती है तो बुढ़ेस काल में कहाँ सोना पड़ता है पता है, आंगन में सोना पड़ता है। कभी भी देख लेना, ये जीवन की सत्य बात है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसको आंगन में बेड़े में आके सोना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए घर में कोई रूम है ही नहीं। बोलो राधे 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 राधे। और तो और कितने बच्चे ऐसे भी हैं कि वृद्ध काल में, बुढ़ापा में जो है हमको अपने घर से भी निकाल करके कहाँ भेज देते हैं, तो वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। बताओ वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति, वो बेटा, वो बेटी किस काम का, कोई काम का है, कोई भी काम का नहीं है। इसीलिए जो है अपने घर में अपने बहू को, अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा संस्कार देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि अंत समय में हमारा रखवाली कर सके, सेवा कर सके, नहीं तो फिर वृद्ध आश्रम खुला है। बोलो राधे 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 राधे। अपने घर में बेटा सेवा नहीं करेगा, अब बेटा सेवा नहीं करी तो कहीं ना कहीं शरीर जिए खातिर जाए पड़ी कि नहीं पड़ी। लेकिन जब
जहाँ आप जाइले आपके शरीर देखी, आपकी अवस्था देखी, तो अगला वो बेगाना बा जे आपके चिन्हत नहीं बा, वो आपसे ज्यादा प्रेम करी, और जे आपके चिन्हता वो आपके ठुकरा देलस। कहीं राधे 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 राधे। यही के हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा भजन करें, कीर्तन करें, इस जीवा से नाम संकीर्तन करें, और जितना नाम संकीर्तन करब उतना ही आपके जीवन के जीवन बा गति मुक्ति हुई। नाम के अलावा उस संसार में कुछ भी धन नहीं बाटे। यही के हमारे सबसे बड़ा धन का बा नाम बा। ये भागवत सबसे पहले महात्मा में यह समझावाला कि अपने आप को तो सुधारा। और भागवत के महत्व का कहता कि जवन बा शरीर में 10 इंद्रियां माने। कितना इंद्रियां माने? 10 इंद्रियां माने। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां माने। ये ज्ञान इंद्रिया का चीज है, जवन चीज हमन के दूर से ही देख के पहचान लिया ना, ओके ज्ञान इंद्रिया कहल जाला। जैसे आंख बा, आंख ही का है? ज्ञान इंद्रिया है। ये दूर से ही पता दी के आदमी कहाँ से आवता, वो आदमी कमल कलर के कपड़ा पहन ले बा, एक ज्ञान इंद्रिया कहल जाला। लेकिन जीवा का बाटे, इस जीवा कर्म इंद्रिया है। इस जीवा पे जब तक जवन बा आप दोनों प्रकार की वस्तु नहीं रखब तब तक ऊपर स्वाद की जीवा नहीं पता। नाक से जितना मर्जी सुनी लेकिन ऊपर स्वाद पता लगे वाला नहीं बाटे। जीवा का है? कर्म इंद्रिया है। हमन के यही प्रकार से जवन बा शास्त्र समझावता कि पहले शरीर की 10 इंद्रियां जवन बा ओके अपने वश में करा। काहे से कि जीवा जवन बा दुनियादारी की चटक मटक खाए की ज्यादा मन करला ना, क्योंकि कहा कि अब जीवा बुढ़ेस का लग गई, बुढ़ापा आ गई, तू जवन बा दुनियादारी के सामान बहुत खैला, अब जवन बा सादा भोजन दिए, हरे राम हरे कृष्ण रटा, इस तुम्हार कल्याण हुए। इंद्रियन के पहले बस में करे के पड़ी। नाना प्रकार की भागवत में समझावल जाता। भागवत के सर्वप्रथम पहला श्लोक जवन बा का उच्चारण के बतावल जाता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, हम लोग सच्चिदानंद सच्चिदानंद करते हैं, लेकिन वो सच्चिदानंद है कौन, कभी जानने की कोशिश करी? अच्छा, कभी आप सब अकेले में बैठ करके सोचना कि हमने एक मनुष्य शरीर क्यों पाया है। आप आज से एक कथा सुन रहे हो ना, आज से ही जाना, जब यहाँ से आप जाओगे ना, अपने घर के बिस्तर पर बैठ करके सोचना, आंख बंद करना और मन ही मन सोचना कि हमने ये मनुष्य शरीर क्यों पाया है। ये मनुष्य शरीर पहले की पूरी से कहा बात है। आप जब एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा, तो धीरे धीरे आपकी ज्ञान होने लगी कि मनुष्य शरीर आप क्या कर सकती पहले वाणी, और जब से आपकी ज्ञान होने लगी और दिन से आपके जीवन सुधरने लगी, आपके जीवन बने लगी। कहीं राधे 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 राधे। सच्चिदानंद सच्चिदानंद पे जरा, लेकिन उस सच्चिदानंद के तो कहा हमारे सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद 3 शब्द के बनल बा, काका सत्य चित्त और आनंद। 3 शब्द एकत्रित होंगे सच्चिदानंद बनल बा। लेकिन 3 शब्द में बहुत बड़ा राज बा। क्या बा? सत्य के कहल जला। हमन के का कहल जला कि हमन के जितना भक्ति करत पानी जा, जितना पूजा करत पानी जा, जितना पाठ करत पानी जा, जितना इस धर्म रूपी मार्ग में चलत पानी जा, हमन के भगवान उतना ही दुख देत माने। कहल कि नहीं कहल जला? अच्छा बताइए मैया लोग, हमन के कब का लगला कि जितना ज्यादा धर्म के मार्ग पे हम लोग चलते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि भगवान सबसे ज्यादा दुख हम ही को दे रहे हैं। क्यों? हम लोग ऐसे मन में विचार करते हैं, सोचते हैं। लेकिन एक बात समझ लेना, सत्य वस्तु कभी झुकता नहीं है, कभी हटता नहीं है, कभी मिलता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपका भक्ति और उस प्रेम में कितना ज्यादा सत्यता है। परमात्मा आपसे परीक्षा लेता है, और जब परीक्षा लेता है ना, तो थोड़ा थोड़ा आपके जीवन में दुख भी डालता है। कम से कम इसके जीवन में भक्ति मार्ग से निकला हुआ है। जब मीरा अपने मार्ग को भक्ति में उन्होंने किया, तो उनकी भक्ति में मार्ग में कितना ज्यादा चलना पड़ा, रोकना पड़ा। आप सभी भजन के माध्यम से
मीरा को जो है सुंदर से उनको सर्प में भेजा गया डसने के लिए, जहर ही दिखाया गया, लेकिन मीरा ने उस जहर में भी अमृत का